वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेज। आज 17 तारीख 2021 को जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन करा रहे हैं। बाकी पिछले जो 16 तारीख 13 तारीख का हुआ था वो करा चुके हैं। जो लोग देखना चाहते हैं वो जा कर के हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, सारे करा चुके हैं। और तो क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, एक कागज़ है और कागज़ को मोड़कर उसे काटा है और फिर पूछ रहा है कि अगर खोलेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए किस तरह से किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये तिरछे है, इसे इस तरह से मोड़ दिया है, फिर क्या किया है, उसे काटा है इस तरह से, ऐसे। तो अगर ये मुड़ता है, इस तरफ से खुलता है, तो फिर ये त्रिभुज बन जाएगा। और जो एक गोला था यहाँ, अगर ये इस साइड उल्टेगा, इस साइड, तो एक इधर हो जाएगा। और जब ये इधर उल्टेगा तो ये गोला एक और ये किए, और त्रिभुज इस तरह से उलट जाएगा ऐसे। तो इस तरह का ऑप्शन किस में है? ये सेकंड ऑप्शन में है। बाकी सब तो अलग अलग टाइप से है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ओके, नेक्स्ट, जो स्टूडेंट न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन को दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए। तो ठीक है, चलते हैं। और जो न्यू है वो पूरा वीडियो देख के जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों का मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। यानी कि ये कह रहा है, ये जो क्रिकेट और शिखर धवन में जो संबंध है वही ऑप्शन में किसी एक में होगा। तो शिखर धवन क्रिकेट खेलता है, वैसे ही इसमें होना चाहिए। फर्स्ट दीपा कर्माकर और कुश्ती से लिखा है, तो ये दीपा कर्माकर तो कुश्ती से नहीं है, ये जिम्नास्टिक है, जिम्नास्ट है, पैरा। और रानी रामपाल हॉकी से है, यहाँ कबड्डी दिया हुआ, यानी कि सेकेंड भी नहीं होगा। और मैरी कॉम बॉक्सिंग से है, मतलब मुक्केबाजी से, यानी कि ये सही है। और थर्ड में क्या दिया हुआ था, साइना नेहवाल, ये तो बैडमिंटन से थी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोल रहा है, वह वेन आरेख चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच संबंध सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी जो दिया हुआ है भाई पिता करदाता, इसका किस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। तो भाई का लेते हैं, जैसे कि ये भाई हो गया, फिर पिता है, तो भाई भी अगर उसके बच्चे होंगे तो पिता बन सकता है। तो कुछ विवाहित होता है, कुछ नहीं भी, तो भाई दोनों तरीके से होता है, तो इसलिए आधा लिए, कुछ लिए, ये पिता हो गया। फिर क्या बोल रहा है, करदाता भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, दोनों करदाता हो सकते हैं, तो दोनों को लेंगे करदाता। इस तरह का किसमें वेन डायग्राम है, ये ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि 4 सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि ये व्हाट के स्थान पर पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो देखते हैं किस तरह से किया है। फर्स्ट में W है, फिर U है, फिर W है, यानी कि 23 था, फिर 21, फिर 23। और दूसरे में क्या है, 20, 19, फिर 22, फिर QU है, यानी 17, 21, फिर है 14, 15 और 20। तो फर्स्ट का लेके देखते हैं, ये 23 था तो 20 हो गया, यानी कि 3 माइनस हुआ है,
फिर क्या किया है, फिर 3 माइनस हुआ है, 20 से 17 हुआ है, फिर इसमें भी 3 माइनस हुआ है, तो आगे 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 11। अगला देखते हैं, 21 था, 21 से 19 हो गया यानी कि -2 हुआ है, और 19 से इसमें भी -2 हुआ है यानी कि यहाँ भी -2 हुआ। आगे 15 में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। फिर क्या है 23 से 22 हुआ यानी कि -1 हो रहा है, इसमें भी वैसे ही हुआ है, 20 हुआ, फिर 1 माइनस करेंगे 20 में तो 19 हो जाएगा यानी कि KMS यानी ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वह क्या कह रहा है, वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से। यानी कि ये तीनों जो दिया हुआ है 15, 315 और 7, जो रिलेशन ये तीनों में है वैसे ही किसी एक ऑप्शन में होगा वैसे ही रिलेशन। तो देखते हैं किस तरह से किया है। 15, 315 यानी कि ये दोनों को अगर मल्टीपल करते हैं 15 और 7 को तो 105 हो रहा है, और अगर इसमें 3 से गुना करते हैं तो 315 आ रहा है। वैसे ही ऑप्शन में देखते हैं कि किस में हो रहा है। जो 14 को 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 186। 14 को अगर 4 से गुना करते हैं, अगर 3 और गुना करेंगे जैसे 4 या 12, 14 को अगर 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 86, 186, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, 11 को अगर 18 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 198, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर क्या है 17 और 12, तो 17 को 12 या 36 से अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 612, इस ऑप्शन को अब देखते हैं। 18 को 27 से अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 486 आ रहा है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछ रहा है, एक दर्पण दिया हुआ है ए और बी एक दर्पण दिया हुआ है इस तरह से, और हमें पूछ रहा है इस दर्पण में ये जो फिगर है वो किस तरह से हमें दिखाई देगा। तो ये चौखूटा ही रहेगा और सेम ये रहेगा, और इसमें जो ये त्रिभुज है चार कोण, ये इस साइड आ जाएगा, और ये जो तीर है ये इस साइड हो जाएगा, और ये त्रिभुज इस तरह से दिखाई देगा और P उलट जाएगा, यानी कि इस तरह से किस ऑप्शन में, और ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में मार्जिन को इस तरह से लिखा है और हमें पूछ रहा है इसका किस तरह से लिखाएगा। तो देखते हैं किस तरह से लिखा है। M का कितना होता है 13, फिर A है 1, 18, G का 7, 9 और 14। इसको लिखा है SBN यानी कि 19, और B का 2, 14, 15, फिर J का 10,
फिर 8। यानी कि ये इसे किस तरह से किया है, ये जैसे कि यहाँ पर 18 था, ये 19 हो गया, यानी एक बढ़ाया है, और इधर भी एक बढ़ाया है इस तरह से, और आमने सामने फिर एक बढ़ाया है। वैसे ही इसमें किया है, तिरछे यहाँ पे एक बढ़ाया, 14 से 15 हो गया, फिर ये 7 से 8 हो गया, और ये 9 से 10 हो गया। उसी तरह से इसमें करते हैं। प्रेयर में पी का कितना हो गया, 16, और फिर 18, 1, 25, ई का 5, और फिर 18। तो इसका अपोजिट लेते हैं, जैसे कि 1 का 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 16 को 1 बढ़ाएंगे तो 17 हो जाएगा, और ये 19। वैसे ही यहाँ हो जाएगा 26, ये 19 हो जाएगा, और 5 से 6 हो जाएगा। तो ये कितना होता है इसका, 2, यानी कि बी, फिर एस, इसका क्यू हो जाएगा, और 19 का फिर एस, और 6 एफ का हो जाएगा, और फिर जेड। इस तरह किसमें ऑप्शन है, बी एस क्यू एस एफ जेड, यानी ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछ रहा है, वह विकल्प चुने जो तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से है। तो ये तीनों जो दिया हुआ है, कार्ट्रिज, प्रिंटर और मदरबोर्ड, तो ये जो कार्ट्रिज और प्रिंटर में जो रिलेशन है उसी तरह से मदरबोर्ड का पूछ रहा है। कार्ट्रिज एक इंक होता है, एक जो प्रिंटर के अंदर होता है प्रिंट करने के लिए, वैसे ही पूछ रहा है मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड किस में होता है, तो ऑप्शन में देखते हैं, मॉनिटर है, कुंजी पटल है, और सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मशीन है। मॉनिटर के अंदर तो मदरबोर्ड नहीं होता है, यानी सीपीयू के अंदर होता है। कुंजी पटल तो वो ऑप्शन ही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या पूछ रहा है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करें। तो इसमें जो 4 दिया हुआ है ऑप्शन में, उसमें 3 एक समान है और एक अलग है। तो देखते हैं, फर्स्ट में शांति है, फिर वायु युद्ध है, फिर उत्पाद है, आलोड़न है। तो शांति एक, ये तो अलग शब्द हो गया। वायुयुद्ध मतलब कि युद्ध के बारे में ही बोल रहा है, और उत्पाद यानी कि हलचल, मतलब एक तरह से लड़ाई झगड़ा ही उत्पाद, और आलोड़न ये भी एक तरह से लड़ाई झगड़ा का ही है। तो वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तीनों से अलग है, तो ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये जो श्रृंखला दिया हुआ है उसमें व्हाट के स्थान पर पूछ रहा है क्या आएगा। तो किस तरह से किया है इसे देखते हैं। फर्स्ट इस तरह का श्रृंखला का क्वेश्चन होता है तो हम डिफरेंट करके देखते हैं फर्स्ट में। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट अगर करते हैं तो ये यहाँ पर 48 और 51 फिर एक ही बार हो गया 204। तो ये इस तरह का तो नहीं हो पाएगा, यानी कि दूसरा तरीका मल्टीपल करके देखते हैं मल्टीपल से हो रहा है कि नहीं। जैसे कि फर्स्ट में है 24 से एक ही बार कितना हो गया 48, यानी कि 2 गुना हुआ है। फिर क्या हुआ है 48 से ये 3 ज़्यादा हो रहा है, 51 हो गया। फिर 51 से ये 4 गुना हुआ है तो 204 हो गया। वैसे ही 204 से ये 5
ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 209 हो गया। अब 209 में क्या करेंगे, फर्स्ट देखिए गुना हुआ था, फिर प्लस हुआ, फिर गुना, फिर प्लस, फिर गुना करेंगे और संख्या भी बढ़ रही है, 2 3 4 5, तो अगला 6 हो जाएगा। ऐसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 54 और ये 12, ये 1254, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या करा हुआ, विकल्प चुने जिनमें से संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट, यानी कि ये भी क्वेश्चन 10 जिस तरह से बनाए हो वैसे ही होगा। तो देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है। ये 541 है और 14, फिर 737। तो अगर ये दोनों को डिफरेंट करते हैं तो कितना आता है, 196, और ये 196 14 का स्क्वायर है। वैसे ही रिलेशन 4 ऑप्शन में किसी एक में होगा। तो अगर इन दोनों का डिफरेंट करते हैं तो कितना आता है, 3 यानी 63। तो ये 6 का 8 का स्क्वायर तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। फिर क्या है, 635 है, 924। अगर इन दोनों का डिफरेंट करते हैं तो कितना आता है, 389, यानी कि 18 का ये भी स्क्वायर नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। दूसरा कितना हो रहा है, 1108 में अगर इसे घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 676, इनकी ये भी नहीं होगा। और अगर इसे डिफरेंट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 961, यानी कि ये 13 का स्क्वायर हो रहा है, 13 का, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या पूछ रहा है, राजेश ने 136 रुपया में 6 आम, 3 केले और 10 अमरूद खरीदे। यदि आम, केले, अमरूद के मूल्यों का अनुपात 3:2:1 है तो 1 आम और 2 केले और 3 अमरूद में का कुल मूल्य पूछ रहा है। तो ये 6 मैंगो एम से करते हैं और 3 बनाना और 10 गुआवा, और इसके मूल्यों का अनुपात 3, 2 और 1 है। तो मूल्य को और संख्या में गुना करेंगे तो उसका रेट पता चल जाएगा, यानी 6 18, 6 ये 10। इसका कुल कितना खर्चा किया था, 136 रुपया। ये रेशो में था तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तीनों को तो 8 14 34x, कितने बार में कट रहा है, ये 4 बार में। और हमें पूछ क्या रहा है, 1 और 2 बनाना और 3। तो ये 4 जो रेशो आया है इसमें मल्टीपल होगा, इसमें 4 गुना करेंगे यानी कि 12 इसमें गुना होगा, और इसमें 4 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, और ये 4 गुना होगा। तो ये सभी को मल्टीपल करते हैं, 12 प्लस 8 दूनी 16, फिर 4 दिया 12, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 40 रुपया पूरा लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया हुआ है, गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुनें जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी ये जो दिया हुआ है स्टार, वहाँ पर कौन से चिन्ह रखेंगे ताकि ये समीकरण संतुलित हो जाए।
तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले डिवाइड वाला देखते हैं कि अगर डिवाइड वाला से बैठ रहा है, सही से कट रहा है, तो वही ऑप्शन लेंगे। यानी फर्स्ट पहले लेके देखते हैं। तो फर्स्ट में ही डिवाइड है, तो अगर 8 से डिवाइड करते हैं इसे तो कितना आ जाएगा, 187। उसके बाद क्या है, माइनस है 13, फिर प्लस 40 मल्टीपल 5, तो 5 और 20 यानी ये 200। 200 अगर इसमें जुटता है 187 तो कितना हो जाएगा, 387। इसमें घटाते हैं अगर, ये तो जीरो नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन ही पूरा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इसे डिवाइड किए थे तो कितना आया था, 187 187। और अगर इसमें मल्टीपल कर देंगे 13 से तो ये तो और बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा, तो ये तो असंभव है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट इसमें भी डिवाइड है तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 8 से तो 187, फिर अगला क्या है, प्लस है 13 माइनस 40 मल्टीपल 5, इसे जोड़ देते हैं, 7 3 10 10 0 और ये 2, फिर माइनस 5 और 20 यानी 200, और बराबर में 0 आ ही रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही बैठ रहा है। ओके, नेक्स्ट। डी जैसे किया गया, तो दूसरा भी तरीका है, देखिए इसमें किस तरह से किया है। जो पहले जैसे कि ये 6 यहाँ पर एक गैप करके देखते हैं, 6 घटा, फिर 6 घटाया यहाँ, और इसमें भी 6 यहाँ से यहाँ घटा हुआ है। दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, जो भी सही हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी पहली से है और छठी पाँचवीं से। यानी कि ये जो दोनों में रिलेशन है और इसमें वैसे ही इसमें होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट रेशो होगा। तो देखते हैं किस तरह से किया इसे। ये 8 है और ये 1008 है, तो अगर हम 8 में +2 करते हैं और इसका क्यू करते हैं तो 1000 हो जाएगा, इसमें +8 करते हैं तो 1008 हो गया। वैसे ही इसमें हो रहा है कि नहीं, जो देखते हैं, 4 4 + 2 का क्यू +4, तो 6 का क्यू कितना हो जाता है, 216 + 4 यानी कि 220। और 6 का वैसे ही करते हैं, 6 + 2 का क्यू +4 सॉरी 6, तो कितना आ जाएगा, 6 2 8, 8 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512, और ये 6 518। 21 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये पी क्यू का भाई ये रिलेशन का क्वेश्चन है। पी क्यू का भाई है, पी
क्यू का भाई है, इसे प्लस कर देते हैं। आगे क्या कहा, एस पी का पिता है, एस पी का पिता है, इसे भी प्लस कर देते हैं। आगे क्या कह रहा है, आर एस का भाई है, आर एस का भाई है आर, इसे प्लस करते हैं। यदि टी आर की माँ है, टी आर की माँ है, इसे माइनस कर देते हैं। तो हमें पूछ रहा है तो पी का टी से क्या संबंधित है, यानी टी पी को क्या कहेगा, तो टी पी को क्या कहेगा, यानी कि टी का बेटा एस हो गया और एस का बेटा पी हो गया, तो पोता कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक संदर्भ में समान है और एक असंगत है, उस असंगत को चुनना है। यानी कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से 3 एक समान है और एक अलग है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में है 461 और 20। अगर हम ये दोनों को डिफरेंट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 441, और 339 को 14 में डिफरेंट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 225, और इसका 289 हो रहा है, और इसमें अगर डिफरेंट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 170। तो ये देखिए तीनों ऑप्शन में एक किसी का स्क्वायर हो रहा है, जैसे कि ये 441 21 का हो रहा है, और ये 15 का हो रहा है 225, और ये 17 का हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ये 170 किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं, तो ये सही होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या दिया हुआ है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में रीजन को इस तरह से लिखा है कितने नंबर में, और हेल्दी को भी इस तरह से लिखा है, और हमें पूछ रहा है इसका। तो देखते हैं किस तरह से लिखा है। ये रीजन था REASON, तो उसका नंबर कितना दिया है, 5 4 10 2 1 9। तो इसे किस तरह से लिखा है, जैसे कि n का कितना होता है 14, तो 14 को क्या किया है 1 + 4 जोड़ दिया है दोनों अंक को, तो 5 हो गया। और O का नंबर दिया है 4, जैसे कि AEIOU वॉवेल हैं, तो ये कितने नंबर पे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी O 4 नंबर पे आया है, तो 4 दिया है। फिर S का कितना होता है 19 होता है, तो 9 1 10 जोड़ के लिखा है। फिर 1 को 2 लिखा है, सॉरी यहाँ पे शायद गलती टाइप हो गया, ये 1 होगा और ये 2, तो A का 1 हो गया क्योंकि ये फर्स्ट में आया था, और E सेकेंड में है तो ये सेकेंड हो गया, और R का होता है 18, तो 1 + 8 किया है। वैसे ही इसमें किया होगा। बाई का कितना होता है, बाई का होता है 25, तो जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 + 5 7, और H का कितना होता है 8, तो इसमें क्या किया है दुगुना कर दिया है, जैसे कि 8 था तो 8 को 2 से गुना कर दिया तो 16 दिया। वैसे ही T का होता है 20, तो 2 + 0 2 हो गया, और बाकी L का हो गया 12, तो 3 दिया है, 2 + 1 A का 1, फिर E का होता है 6, तो E होता है सेकेंड नंबर में ये, तो 2 दिया है इसका, और H का 8 दिया, 16 8 दोनों किया। तो वैसे ही इसका भी होगा DIVULGE,
तो जैसे कि ई था, तो ई कितने नंबर पर है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर जी है, जी का कितना होता है 7, तो 7 का दुगना करेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर कितना है एल, एल कितना होता है 12, तो 12 का जोड़ेंगे 1 + 2 3। फिर है यू, यू कितने नंबर पर है 5, 5 देंगे। फिर भी है, तो भी को दोनों को जोड़ देंगे 2 + 2 4। आई है, फिर तो आई कितने नंबर पर 3 है। फिर 4 है, तो 4 दूनी 8, यानी किस ऑप्शन में आ रहा है 2 1 4 2 1 4, यहाँ 4 3, यहाँ कितना नंबर का 5 दिए थे, यहाँ पर 5 होना चाहिए, तब आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या कह रहा है, एक फिगर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किस ऑप्शन में ये फिगर सन्निहित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज है और नीचे भी एक त्रिभुज होना चाहिए। तो इस तरह से अगर करते हैं तो ये त्रिभुज तो यहाँ बन रहा है, लेकिन इसको ये इस तरह से बन रहा है, लेकिन एफ और जी उल्टा हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड वाला देखते हैं, ये त्रिभुज बन रहा है और इस साइड भी बन रहा है और ऑप्शन भी सेम है, तो ये सेकेंड ऑप्शन सही होगा। बाकी थर्ड तो ये यहाँ पर ही कटा हुआ है, तो ये होगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आकृति दिया हुआ है और हमें त्रिभुज पूछ रहा है कितने होंगे। तो इस यहाँ पे देखिए, ये जो त्रिभुज है इस तरह से, ये अगर हम इधर साइड में बना के देखते हैं कितने होंगे, इस तरह से। इसमें कितने त्रिभुज हो जाते हैं, इसमें अगर गिनते हैं तो 16 त्रिभुज होते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज, ये 3 हो गया, एक ये, एक और एक ये पूरा 3। वैसे ही एक ये वाला 3 हो जाएगा, 3 3 6, और एक ये वाला 6, और एक ये 2 त्रिभुज, और ये वाला 2 त्रिभुज इधर और इधर +2, और एक ये पूरा, ये दो त्रिभुज हो जाएगा इधर इधर प्लस, और कौन बन रहा है, एक ये त्रिभुज इधर से और एक ये +2, और कौन बन रहा है, एक ये और एक ये, 2। 16 त्रिभुज हो गए, 6 और 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10, 16 त्रिभुज हो गए। और हमें इसमें ये इतना जो था, ये पूरा 16 त्रिभुज हो गए। तो आगे गिनते हैं,
और एक ये और एक ये, 2 त्रिभुज और 16 + 2। और एक ये वाला छूट गया था, 3 त्रिभुज ये और 3 त्रिभुज ये वाला। तो और कहीं नहीं है, यानी कितने त्रिभुज हो गए? 16 और 6 2 8, 16 8 24 24 त्रिभुज, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या दिया हुआ है? एक ही पासे का क्वेश्चन है। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, जिनमें से 6 फलकों में ए से एफ तक के अक्षर अंकित किए गए हैं। वह अक्षर चुने जो सी के विपरीत हो। तो जब डाइस का क्वेश्चन हो तो हमें क्या करते हैं? क्लॉकवाइज और लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। जैसे कि सी से स्टार्ट किए, फिर सी के बाद कौन आ जाएगा? ई, और फिर एफ। अगर और दूसरे डाइस का क्या करते हैं? जो इसमें कॉमन होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एफ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ एफ के सामने लिखेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे, तो फिर अगला अक्षर क्या है? बी, यानी कि एफ यहाँ हुआ तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बी, फिर अगला डी। और हमें पूछा क्या था? सी के विपरीत, तो सी के विपरीत कौन आ रहा है? सी के विपरीत बी, यानी कि बी अपोजिट में होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट नंबर 23। इसमें क्या दिया हुआ है? दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के हैं, यानी कि व्हाट के स्थान पर पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये जो गोला है विड्थ है, ये यहाँ से यहाँ चला गया अगले में, फिर यहाँ से इस कोने से फिर यहाँ आ गया, फिर अगला यहाँ इस कोने में जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे। और तीर वाला देखते, ये तीर था पहले यहाँ, फिर यहाँ आया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर यहाँ से फिर बीच में आया है। और बीच वाला को कहाँ रखता है ये देखना पड़ेगा। जैसे कि ये बीच में 6 भुज का है, तो बीच वाला ये कहाँ पहुँचा था? इस कोने में, यानी कि बीच वाला ये तीर यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर है ये वर्ग है बीच में, बीच वाला फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, यानी कि ये वाला यहाँ चला जाएगा। और एक ऑप्शन छूट रहा है, त्रिभुज। त्रिभुज पहले यहाँ था, फिर इस कोने में आया है, और यहाँ से फिर इस कोने, अगर इस कोने के बाद कहाँ आता है? बीच में, यानी कि त्रिभुज बीच में अब होगा। और बचा हुआ क्या है? ये षट्भुज यहाँ हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में? ये सेकेंड ऑप्शन में, यानी कि सेकेंड सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या दिया हुआ है? वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें अंग्रेजी शब्दकोश हो, यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमें लिखना है। तो सब में आई फर्स्ट में स्टार्ट हुआ, फिर एन है, फिर टी सब में है, फिर ई है जो फोर्थ में, यहाँ पर आर है फर्स्ट ऑप्शन में, फिर ये चारों में हो गया, पांचों में ई फर्स्ट। तो ई के बाद आर भी सब में है, फिर आर के बाद यहाँ आर है, यहाँ भी है, फिर जे है, फिर ए है। तो ये वाला पहले लेंगे, यानी कि अब 3 पहले लेंगे, और
उसके बाद क्या लेंगे, भी, यहाँ आर है, फिर भी है, फिर जे वाला लेंगे, जे वाला यानी आप 4 नंबर, फिर यहाँ एन है तो फिर एन वाला लेंगे यानी सेकेंड, फिर बच गया कौन, 5 और 6, तो 5 6 में कौन पहले आएगा, आर वाला यानी कि 6, उसके बाद 5, उसके बाद बचा हुआ एक 3 4 2 6, 3 4 2 3 4 2 6 5 1, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत वर्ण को समूह का चयन करें। तो यानी कि ये चारों में से 3 एक समान है और एक अलग है। तो LQW यानी कि 12 Q 17 23, P का कितना होता है 16 21 2, फिर 14 19 25 और यहाँ 20, फिर 25 है, फिर 5 है। तो इसे किस तरह से लिखा है, जैसे कि ये 12 से 17 हो गया, ये 5 बढ़ा है और इसमें कितना बढ़ा है 6, इसमें देखते हैं, इसमें देखिए इसमें भी 5 बढ़ा है पहले, फिर यहाँ पर कितना बढ़ा है 7 बढ़ा गया है, और इसमें देखते हैं इसमें +5 हो रहा है और इसमें +6 हो रहा है, इसमें भी +5 हो रहा है और इसमें +6 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड तीनों से अलग है, तो ये सही होगा। ओके, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।